और आज हम जानेंगे रुद्र सोलर एनर्जी की सक्सेस स्टोरी। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है अहमदाबाद से, जहां मैकेनिकल इंजीनियर देवंग जोशी ने किसानों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को नोटिस किया। दरअसल इंडिया में हर साल जब फसल तैयार होती है ना, तो किसानों को उसे तुरंत मंडी में बेचना पड़ता है, क्योंकि फल और सब्जियां ज्यादा दिन तक सेफ नहीं रहते हैं। और जब मंडी में एक साथ बहुत ज्यादा माल पहुंचता है तो दाम गिर जाते हैं। किसान मेहनत तो पूरी करता है, लेकिन उसे सही कीमत नहीं मिल पाती। ये देखकर देवंग जोशी के दिमाग में एक सवाल बार बार आने लगा कि क्या प्रॉब्लम सिर्फ खेती में है। तब उन्हें एहसास हुआ कि असली प्रॉब्लम फार्मिंग में नहीं है, बल्कि प्रिजर्वेशन और स्टोरेज सिस्टम की है। उन्होंने सोचा कि अगर किसान अपनी फसल को तुरंत बेचने के बजाय अगर उसका कुछ हिस्सा प्रोसेस या ड्राई करके बेचें तो उन्हें बेहतर दाम मिल सकता है। ऐसे में देवंग के सामने यहाँ पे दो ऑप्शन थे, या तो वो एक स्टेबल जॉब करके अपनी लाइफ सिक्योर करें, या फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक रिस्क लेते। दोस्तों अगर आप होते तो क्या चूज करते, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन देवंग ने ऑप्शन नंबर 2 चुना। उन्होंने रिस्क लिया और सिर्फ 5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से एक छोटा सा सेटअप शुरू किया। यहीं से रुद्र सोलर एनर्जी की शुरुआत होती है। देवंग ने अफोर्डेबल सोलर ड्रायर्स डेवलप किए, जो सिर्फ सूरज की रोशनी से हाइजीनिक तरीके से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को सुखा सकते थे। अब किसान अपनी 10 से 20% फसल को ड्राइड प्रोडक्ट्स और पाउडर्स में कन्वर्ट करने लगे। इससे उन्हें तुरंत मंडी में बेचने की जरूरत कम हो गई और बेहतर दाम मिलने लगे। शुरुआत में ट्रस्ट बनाना सबसे मुश्किल काम था। गांव के किसान नए प्रोडक्ट पर आसानी से भरोसा नहीं करते, इसीलिए टीम को ग्राउंड पर जाकर डेमोज देने पड़े और समझाना पड़ा कि ये मशीन इनकम कैसे बढ़ा सकती है। लेकिन जिन्होंने इसे अडॉप्ट किया उन्हें कुछ ही महीनों में अच्छे रिजल्ट्स दिखने लगे। उनकी कमाई 20 से 30% तक बढ़ गई और उनका इन्वेस्टमेंट भी जल्दी रिकवर हो गया। जिसके बाद धीरे धीरे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और गांव की महिलाएं भी इनसे जुड़ने लगी और घर पर ही एक छोटे फूड प्रोसेसिंग का काम शुरू होने लगा। आज कंपनी 45,000 से ज्यादा सोलर ड्रायर्स बेच चुकी है। इससे हजारों लोगों को रोजगार मिला है। कंपनी का एनुअल टर्नओवर 6 करोड़ रुपए से ज्यादा का है और अब ये अपने प्रोडक्ट्स 18 देशों में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। दोस्तों देवंग जोशी की कहानी हमें सिखाती है कि जब आप रियल प्रॉब्लम को समझकर